राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी। ये कुछ आलू के पराठे हमारे अलग टाइप के हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने इस तरीके से पराठे बनाए तो आप सारे पराठे भूल जाएंगे और इसी तरीके से पराठे बनाना पसंद करेंगे और खाना भी पसंद करेंगे। इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी टमाटर की चटनी, जो कि मोमोज़ की चटनी को भी फेल कर देगी। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी जो तैयारी की वो इस तरीके से 8-10 हमने लहसुन की कलियां ली हुए हैं और हमने मिर्च ली हुई है खड़ी, जो सूखी मिर्च आती है वो, और टमाटर हमें लिए हुए हैं। टमाटर हमने 4 या 5 के करीब लिए हैं। आप जिस क्वांटिटी में चटनी तैयार करना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आप ले सकते हैं टमाटर। ये लीजिए, हमने पैन को चढ़ा दिया, उसमें हम आधे चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और सारे टमाटरों को हम इस तरीके से फैला देंगे। और इसी में हम अदरक के टुकड़े को भी डाल देंगे और लहसुन की कलियां जो रखी हुई हैं उनको भी हम इसी तरीके से रख देंगे और जो सूखी मिर्च है उसको भी हम रख देंगे। बस 2-3 मिनट हम ढककर इसको पकाना है 1 चम्मच पानी डाल करके। और 1-2 मिनट के लिए ढककर आप जब छोड़ देंगे तो ये टमाटर हमारे एकदम गल जाएंगे और इसकी स्किन हम ऊपर की निकाल देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसकी यही सारी चीज़ों की एक चटनी बना लेंगे। ये चटनी बहुत ही यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। इन पराठों के साथ तो ये चटनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और आप कोई भी स्नैक बनाए तब भी ये चटनी खा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने ले लिया है 2 कद्दूकस किए हुए आलू, जिनको हमने इस तरीके से कस करके पहले ही रख लिया है। अब हम इसमें आटे का यूज करेंगे। आप चाहें तो 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा ले सकते हैं। आप चाहें तो खाली मैदे से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो खाली गेहूं के आटे से भी या पराठे बना सकते हैं। तो हमने दोनों का इस्तेमाल किया है, यानी कि 2 आलू हमने इसमें लिए हुए हैं, 1 कटोरी हमने मैदा लिया हुआ है और 1 ही कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है। थोड़ी सी हमने इसमें धनिया ऐड की हुई है और 2 मिर्च ऐड की हुई है और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक हमने इसी में ऐड कर दिया है। बस अब हमें करना क्या है कि थोड़ा सा पानी डाल करके एक डो तैयार करना है, जैसे कि हम रोटी और पराठे के लिए लगाते हैं। बस उसी तरीके से हम ये डो तैयार करेंगे। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और बस अब डो लगाना हम स्टार्ट कर देते हैं। ये फ्रेंड्स, पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप बच्चों को भी टिफ़िन में ये पराठे दे सकते हैं और हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी ये पराठे रख सकते हैं। ये पराठे अचार के साथ तो अच्छे लगते हैं और चटनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा पराठे अच्छे लगते हैं। तो आप हमारा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हों तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारा डो तो तैयार हो चुका है। बस अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये पराठे काफ़ी मुलायम भी बनते हैं और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप चाहें तो शाम के नाश्ते में बना सकते हैं और आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। वैसे तो हम लोगों के फ्रिज में बॉयल आलू तो रखे ही रहते हैं, तो जब भी आपका मन हो कुछ बनाने का तो आप ये फटाफट से रेसिपी बना सकते हैं। और आलू के पराठे तो बच्चों को ज़्यादा ही पसंद कुछ आते हैं। तो इस तरीके से हमने डो भी तैयार कर लिया है और 5 मिनट के लिए छोड़ भी दिया था। तो 5 मिनट हो चुके हैं डो को सेट होते हुए। तो चलो इसकी अब हम लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। तो लोइयाँ थोड़ी सी हम बड़ी बड़ी ही रखेंगे, जैसे कि हम रोटी की बनाते हैं, बस उससे हम थोड़ी सी लोई बड़ी रखेंगे ताकि हमारे पराठे बड़े बड़े अच्छे से बने। तो ये लीजिए, इसी तरीके से सारी लोइयों को बना कर हम रख लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी जब हम पराठे
बनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम जितने पराठे हमको तैयार करने हैं उतनी हम लोइयाँ बना के रख लेंगे। आप चाहें तो ये पराठे बेल करके भी रख सकते हैं और फिर आप बाद में सेकें, यानी कि तवा बाद में चढ़ाएं। तब तक आप ये पराठे बेल कर भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो लोइयाँ बनाने के बाद एक एक पराठे बेलते जाएं और फटाफट सेकते जाएं। तो हमने तो ऐसा ही किया था। हम लोग 2 लोग ही घर पे थे, 2-3 लोग ही, 2 लोग, तो हमने शाम के नाश्ते में पराठे बनाए हुए थे। हम और हमारी बेटी ने बहुत ही प्यार से ये पराठे को एंजॉय किया था। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी ये पराठे बना कर के एक बार ज़रूर ट्राई करें। इधर ये देखिए टमाटर हमारे ठंडे भी हो चुके हैं, तो बस अब हम टमाटरों की स्किन निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसकी चटनी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी भी बहुत ज़्यादा इन पराठों के साथ अच्छी लगती है और हमें ये चटनी में बिल्कुल जैसे हम मोमोज़ के लिए चटनी लाते हैं, बिल्कुल वही स्वाद लगता है। और मोमोज़ की चटनी तो सभी को ज़्यादा पसंद आने वाली होती है। तो आप ये चटनी बनाकर कोई भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। तो ये लीजिए चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इधर आटा भी तैयार हो चुका है और लोइयाँ भी हमने तैयार करके रख ली है। तो अब हमने चढ़ा दिया है उधर तवा हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है। इधर हम पराठे बेल बेल के बना लेते हैं। ये पराठे बहुत ही आसानी होती है बेलने में, कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप थोड़ा सा बर्तन की मदद से बेल सकते हैं, क्योंकि जब हम रोटियां बेलते हैं तो बहुत ही आसानी से बेल जाती है। पर इसमें हमने आलू का इस्तेमाल किया हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप हल्का हल्का सा बर्तन इसमें लगा कर बेल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हल्का हल्का बेसन मैदा लगा लिया है और मैदा लगाने के बाद हम हल्के बेलन से इसको इस तरीके से बेल लेंगे। तो ये लीजिए एक पराठा हमारे बेल के एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि तवा हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो जब भी ये आप पराठा बनाएं तो पहले से ही अच्छे से तवे को गर्म कर लें और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा दें और फिर ये पराठा उस पर आप डालें। इधर हमारा तवा देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम हल्का सा ऑयल इसमें लगा देते हैं ताकि पराठे को पलटने में आसानी हो और पराठा हमारा तवे में ना चिपके। तो ये लीजिए हमने आसानी से इसमें डाल दिया है पराठा। एक तरफ का पराठा हमारा अच्छे से जब सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे और दोनों तरफ हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। तो आप चाहें तो मक्खन का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी ऑयल का इस्तेमाल पराठे में कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है कि आपको पराठे किससे पसंद है, तो उसी से आप ये पराठे सेक सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए एक तरफ का पराठा हमारा सेक चुका है और अब हम दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आपका हम थैंक्स कर सकें। क्योंकि आप इतना कीमती वक्त हमारे इस वीडियो को देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है आपको थैंक यू कहने का। तो ये लीजिए हमने एक तरफ का पराठा अच्छे से सेक लिया है और ऑयल भी हमने एक तरफ लगा दिया है। तो जब एक तरफ हमारा पराठा सीख गया है तो अब हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। तो गैस को हमने मीडियम रखा है ताकि पराठा हमारा जले ना और अच्छा सा पराठा सीख के तैयार हो। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं और सॉफ्ट तो इतने ज़्यादा होते हैं, ये क्या ही कहना। अगर किसी के दांत ना हो तो वो भी ये पराठे बहुत ही प्यार से खा सकता है, यानी कि इतने सॉफ्ट होते हैं। तो ये लीजिए हमारा एक पराठा सीख चुका है। इधर हमने देखिए दूसरा पराठा भी डाल दिया है। तो बस जितने पराठे आपको सेकने हैं फटाफट डालते जाइए और फटाफट सेकते जाइए। तो ये नाश्ता
आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो आपको आसान भी लगेगा और बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और शाम सुबह जब भी बच्चे आपको ऑर्डर दें पराठे का, यानी कि कब जब भी कहें कि मम्मा हमें आलू का पराठा खाना है, तो फटाफट से आप ये पराठे उनको दे सकते हैं बनाकर। और ये कम ऑयल में भी बनता है। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल लगाकर बच्चों को दे सकते हैं, जो कि नुकसान भी नहीं करेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये लीजिए, हमने पराठे जितने हमारे बनने थे, हमने सारे पराठे सेक कर इसी तरीके से रख लिए हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले ही बताया, हमारी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा पराठे पसंद हैं। वो आलू के पराठे हों और या फिर पालक के पराठे हों या मूली के पराठे हों या गोभी के पराठे हों, किसी के भी पराठे हों, वो पराठों का मतलब पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो ये लीजिए, आज उसी ने ऑर्डर दिया था, मम्मा हमें रोज़ जिस तरीके से आलू के पराठे आप बनाते हो उस तरीके से नहीं, हमें कुछ अलग तरीके से बना के दीजिए। तो हमने भी उसके लिए ये अलग तरीके से पराठे फटाफट से बना दिए थे। और जब उसने खाया था तो बहुत ही खुश हुई थी और उसको ये पराठे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। और उसने कहा था कि आपसे आप यही पराठे बनाइएगा, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो इसके साथ हमने ये देखिए मोमोज वाली टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी सी तैयार करी है। हमने प्लेटिंग उसके लिए तैयार कर दी है। चलिए उसके पास ले चलते हैं और पूछते हैं कि उसको ये पराठे हमारे कैसे लगे। तो ये लीजिए, पराठे तो तैयार हो चुके हैं, तो एंजॉय करिए आप भी घर पे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।